अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है बकल कैविटी, इसको ओरल कैविटी भी कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बकल कैविटी में कौन से ऑर्गन्स हैं। तो जितने भी ऑर्गन बकल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर मौजूद है उसके एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसके फिजियोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ। ओरल कैविटी जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं टीथ, टंग, टीथ और टंग, और इसके साथ स्लाइवरी ग्लैंड, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं टीथ, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड्स, और इसके जो अराउंड होता है ये सराउंडिंग बाय जाज, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, अपर जॉ, लोअर जॉ एंड चेक मसल्स। तो इसके अंदर जो ऑर्गन मौजूद होते उसको हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टीथ को डिस्कस करेंगे, टीथ की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे और टीथ का जो फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास टीथ टू टाइप्स के होते हैं, मिल्क, दूध वाले दांत इसको कहते हैं, और परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, मिल्क की जो टीथ होते हैं इसका इसका नंबर है, नंबर ऑफ मिल्क टीथ 20 नंबर्स, और परमानेंट टीथ ये 32 नंबर्स के होते हैं। अब इसके टाइप्स कितने हैं परमानेंट टीथ के? तो इसके जो टाइप्स है वो 4 है। नंबर 1 इंसीजर्स, नंबर 2 canine, नंबर 3 premolar, नंबर 4 मोलर। इंसीजर का अलग फंक्शन होता है, ये टीयरिंग का काम करते हैं। केनाइन का अलग फंक्शन है, प्रीमोलर एंड मोलर का अलग फंक्शन है। इसके एनाटॉमी को हम पढ़ेंगे टीथ के। तो इसकी एनाटॉमी हमारे पास है, ये हमारे पास टीथ है। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जो व्हाइट कलर होता है इसको कहते हैं एनिमल, और इसके बाद वाला ये वाला हिस्सा जो है डेंटाइन इसको कहते हैं, डेंटाइन। और ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा इसको पल्प कहते हैं। एनिमल जो है, ये जो व्हाइट हिस्सा होता है टीथ का इसको एनिमल कहा जाता है। ये इसके बाद जो इसका लेयर है या जो हिस्सा है इसको डेंटाइन कहा जाता है, और ये पल्प्स के अंदर नर्वस सिस्टम मौजूद होते हैं, और इसके साथ जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी यहाँ तक आती है। और ये वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर टीथ फिक्स्ड होते हैं तो इसको गम कहा जाता है, गम, मसोड़े। तो ये हमारे पास टीथ की एनाटॉमी है। और टीथ का फंक्शन क्या है? ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं, क्योंकि हमने तफसील के साथ पढ़ा है कि ओरल कैविटी के अंदर जो है वो हमारे पास होते हैं फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन, और इसके साथ केमिकल डाइजेशन होते हैं। तो टीथ का जो काम है ये जो हम जो खाना खाते हैं उसको ग्राइंड करते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। और
केमिकल डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, मुंह के अंदर स्टार्ट होती है, स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। और मैकेनिकल डाइजेशन जो है ये मुंह के अंदर भी होते हैं, और इसके साथ क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं वो स्टमक में चली जाती है, तो जो स्टमक की जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं और लेग्स होते हैं, तो वहाँ भी इसके अंदर होती है मैकेनिकल डाइजेशन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मैकेनिकल डाइजेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास थी टीथ। और अब हम टंग को डिस्कस करेंगे। तो टंग जो है ये मस्कुलर ऑर्गन है, और इसका काम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके 3 फंक्शन होते हैं। मेस्टिकेशन, या जिसको हम च्यूइंग कहते हैं, तो उसका काम करती है। स्वालिंग, निगारने का काम करती है। और इसके साथ टंग का जो काम है वो है टेस्ट। जो हम खाना खाते हैं तो उसके जो मुख्तलिफ जायके होते हैं वो हम टंग के थ्रू जो है उसको फील करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, इसकी 3 पेज होते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बड़ा अहम किरदार होता है, क्योंकि ये केमिकल डाइजेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और हमने जो खाना खाया होता है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के शक्ल में मौजूद होते हैं, तो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो मुंह के अंदर या बकल कैविटी के अंदर स्टार्ट होती है। और सलाइवरी एमाइलेज जो एक एंजाइम्स है वो स्टार्च के डाइजेशन में अहम किरदार अदा करता है। और स्टार्च को हम पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। तो पॉलीसेकेराइड जो है ये सलाइवरी एमाइलेज के जरिए डाइसेकेराइड में या माल्टोज में कन्वर्ट होती है। हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। नंबर 2 पेयर जो है वो हमारे पास है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। और नंबर 3 हमारे पास है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। ये हमारे पास 3 pairs ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, इन 3 जोड़े होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स secrete a chemical which is called saliva। और saliva जो है ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ वाटर, लाइसोसोम हमारे पास एक केमिकल का नाम है, और ये ब्रेक डाउन या किल करते हैं कुछ खास टाइप्स के जो जर्म हमारे खाने में मौजूद होते हैं या हमारे बकल कैविटी के अंदर एंटर होती है, तो लाइसोसोम इसको क्या करते हैं, इसको किल करती है। और नंबर 3 कंपोजिशन में नंबर 3 जो है वो हमारे पास है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का काम, ये खुराक के अंदर मौजूद जो स्टार्च होते हैं इसको कन्वर्ट करती है माल्टोज में। सलाइवरी एमाइलेज। और इसका जो पीएच होता है सलाइवा का, ये हमारे पास है 6.8 पीएच होता है इसका। ये थोड़ा सा एसिडिक होता है। स्टार्च को हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं और माल्टोज को डाइसेकेराइड कहते हैं। और ये जाके माल्टोज जो है इसके बाद इसका डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन स्टमक के अंदर होती है, और ये फिर कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में, और उसको मोनोसेकेराइड भी कहा जाता है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवा का काम है
और बगल कैविटी के अराउंड जो होते हैं वो चिक मसल्स और अपर जा और लोअर जा। अपर जा जो है ये पेस्ट होते हैं, लोअर जा जो है ये मोएबल होते हैं और ये मेस्टिकेशन का काम करते हैं, च्यूइंग का काम करते हैं। अब ओरल कैविटी के बाद एक लास्ट, ओरल कैविटी के लास्ट वाला हिस्सा पैलेट कहा जाता है। ये जो पोर्शन है ये हमारे ओरल कैविटी और नाजल कैविटी को एक दूसरे से सेपरेट करती है। फिर ओरल कैविटी के बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको पेरिंग्स कहा जाता है। पेरिंग्स और पेरिंग्स एक ऐसी एरिया है, एक ऐसा हिस्सा है कि यहाँ से हवा का भी गुजर होता है और यहाँ से पोट का भी गुजर होता है। तो फिर उसके बाद ग़िज़ा या जो हमने खाना खाया है, वो हमने जो खुराक खाया था, ओरल कैविटी के बाद ये हमारे एसोफेगस में या ग़िज़ा की नाली में चली जाती है और ग़िज़ा की नाली से होता हुआ स्टमक में चला जाता है। आज का जो टॉपिक था वो हमारे पास था ओरल कैविटी। ओरल कैविटी की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हमने डिस्कस की। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वस्सलाम।